कि भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिरा था। तब से ही हिंदू धर्म में लिंग और योनि की पूजा शुरू हुई थी और भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजने पर ही वह सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आइए तब से ही हिंदू धर्म में लिंग और योनि की पूजा शुरू हुई थी और महादेव को लिंग के रूप में पूजने पर ही वह सभी भक्तों की मनोकामना को पूरी करते हैं। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो में दोस्तों शिव पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में कई उल्लेख मिलते हैं। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था। तब से महादेव को लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। शिव का लिंग जहाँ पर गिरा था वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। एक पौराणिक कथा में बताया गया है कि जिस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारुक वन में घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया, इसलिए यह स्थान शिव के तप स्थल के रूप में जाने जाता है। इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि अपनी पत्नियां सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। उसी दौरान एक दिन इन सप्त ऋषियों की पत्नियां जंगल में कंद मूल फल एवं लकड़ी आदि के लिए गई थी तो उनकी नज़र दिगंबर शिव पर पड़ी। भगवान शिव के सुगठित शरीर को देखकर वह पत्नियां मोहित हो गई और शंकर भगवान पर मोहित होते हुए शंकर भगवान की तपस्या में लीन थे। उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर पत्नियां काम रूप में अंधी होकर वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब वे सब पूरी रात कुटिया में वापस नहीं आई तो सुबह अर्ष मुनि ढूंढने निकले। तब सप्तऋषियों ने देखा कि शिव समाधि में लीन हैं और उनकी पत्नियां बेहोश पड़ी हैं तो उन्होंने लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है और इस आशा में भगवान शिव को श्राप दे बैठे और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस श्राप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग स्वयं गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी सप्त ऋषि आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग की शिव की से अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मचने लगा। महादेव ने संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए सप्त ऋषियों को मां पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को पार्वती ही धारण कर सकती है। सप्त ऋषियों ने मां पार्वती की उपासना की। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया। इस प्रकार यह शिवलिंग की स्थापना हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग की पूजा जागेश्वर से हुई। मानसरोवर की यात्रा में निकलने वाले यात्री इस धाम की पूजा करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ लगभग 200 से ज़्यादा मंदिर है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 39 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है, जो उत्तराखंड में है। इस धाम का प्राचीन काल से ही काफ़ी महत्व है। पुराणों में भी इस स्थान का व्यापक वर्णन मिलता है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में मान्यता है। यहाँ पर शिव जागृत रूप से विद्यमान है। यह प्रथम मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले प्रारंभ हुई। कई पुराणों में इस स्थान का वर्णन मिलता है। इस पवित्र स्थान के बारे में एक श्लोक भी प्रचलित है। शंकर प्रिय काशी माया नगरी हरिद्वार भी न जा सके, जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि स्वर्ण मुनि ने शिवित यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए यह जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि महादेव
यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में माँ पार्वती सहित विराजमान है। देवदार के घने वृक्षों से घिरा यह घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थान है। मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप में दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष से करते हैं। यह बहुत प्राचीन पेड़ बताया जाता है। यह भी सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदा मृत्यु पर विजय पाई। इस कारण उन्हें मृत्युंजय के नाम से भी पुकारा गया। जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे विशाल एवं सुंदर मंदिर मृत्युंजय मंदिर महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध है। जागेश्वर से लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर धाम के इस मंदिर में 12,420 मंदिरों का एक समूह है जो अति प्राचीन है। इसके 4-5 मंदिरों को रोज पूजा अर्चना होती है। सबसे विशाल तथा प्राचीनतम महामृत्युंजय शिव मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव माता, पार्वती, केदारनाथ, हनुमान, मृत्युंजय महादेव, माता दुर्गा के मंदिर भी मौजूद हैं। इसमें 108 मंदिर भगवान शिव जबकि 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। महामृत्युंजय, जगन्नाथ, पुष्टि, कुबेर के मंदिरों को मुख्य मंदिर माना जाता है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि पुराणों में जागेश्वर धाम की महिमा का बखूबी बखान किया गया है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पर एक विद्युतीय शक्ति का भी प्रचलन होता है। जो भी यहाँ जाता है उसको एक अलौकिक शांति की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ हुआ। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका साथ हमारा सहयोग, ऐसे ही आपका साथ मिलता रहे और आपको इसी तरह की नई वीडियो मैं लाते रहूँगा। धन्यवाद।